नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जो प्रातः उठने के पश्चात स्नान करते टाइम और पूजा करते टाइम मनुष्य को उच्चारण करनी चाहिए। इन मंत्रों के उच्चारण से उसका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और घर से दुख, धारी और निराशा समाप्त हो जाती है। धर्म शास्त्रों में कहा जाता है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधन, अर्थात हमारा शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने सभी कर्तव्यों और धर्मों का पालन भली भांति कर सकते हैं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातः जल्दी उठने पर बल दिया है। लेकिन आजकल मनुष्य की दिनचर्या बहुत ही विचित्र हो गई है। आज मनुष्य के सोने और जागने का कोई भी निश्चित टाइम नहीं है और न ही वे बात पर ध्यान देते हैं कि प्रातः उठकर सबसे पहले हमें कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमारे दिन की शुरुआत तो प्रसन्न हो, साथ ही हमारा पूरा दिन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो। हमारे हिंदू संस्कृति में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें आज पूरा विश्व सम्मान के साथ अपना रहा है, परंतु हम भारतीय होकर भी इन्हीं कुछ बातों से या तो अनजान है या फिर उन्हें अपना नहीं रहे हैं। जब सभी मान्यताओं का आधार अध्यात्म के साथ विज्ञान भी है, दोस्तों, हमारा पूरा दिन हम कैसे गुजारते हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे दिन की शुरुआत जितनी सुखद होती है, हमारा पूरा दिन भी उतना ही मंगलमय होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे कौन से काम हैं जो हमें प्रातः उठकर सबसे पहले करने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से मंत्र या श्लोक है जिनका प्रातः के टाइम हमें नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो आइए लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम जागकर अपने दिन की शुरुआत करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है, क्योंकि इस टाइम अंतरिक्ष और हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होती है जो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। परंतु यदि इस टाइम उठना आपके लिए संभव ना हो तो भी हमें जितनी जल्दी हो सके जागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रात में जल्दी सोने की आदत होना अत्यंत आवश्यक है। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने के पश्चात मनुष्य को अपनी हथेलियों का दर्शन करके ये मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। कराग्रह वसुते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती। कर्मले तु इस श्लोक के अनुसार हमारी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और इस समस्त संसार के स्वामी श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। आठ प्रातः आँख खुलते ही सबसे पहले हमें अपनी हथेली को देखकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से निराशा, क्लेश, दुख और दारिद्र्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में अवसर, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वसुंधरा को प्रणाम करके उन्हें क्षमा मांगते हुए उनके ऊपर अपने चरण रखें। प्रातः उठकर यहाँ वहाँ टाइम व्यतीत करने के बजाय तुरंत ही नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान करते टाइम नियम से गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कामवेरी इत्यादि नदियों के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों इन नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके लिए एक मंत्र भी है जो इस प्रकार है, गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन गुरु। इस मंत्र के उच्चारण करने से आपके तन के साथ आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल महसूस करता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है।
प्रातः उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य की सृष्टि के देवता हैं। उनकी आराधना करने से सृष्टि के सभी अवयव जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पंच तत्वों से बने हुए हैं, इन्हीं से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिन भर शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आप सूर्य देवता की उपासना हेतु इस मंत्र का जाप करें तो अत्यंत ही शुभ होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। आठ प्रातः ईश्वर की आराधना के पश्चात हमें घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा दिन तो शुभ होता ही है और दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है। यदि संभव हो सके तो प्रातः अपने दरवाजे पर आए किसी भी आवश्यकमंद की सहायता अवश्य करें। प्रातः के टाइम मिली दुआओं से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं किसी काम में सहायता मिल सकती है। प्रातः उठकर आपको ये कार्य कभी भी करने नहीं चाहिए। कुछ घिनौने और गंदे कामों के बारे में बताया गया है। अगर आप रोजाना ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही दरिद्रता आने लगती है और देखते ही देखते हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीजों को, इन कार्यों को करने के बारे में मना किया गया है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो दोस्तों वास्तव में आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन में हर में आपको कामयाबी मिलती है और हर सुख जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज प्रातः के टाइम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। इसीलिए आप ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आखिर आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, चाहे महिला किसी भी रूप में हो। आपकी पत्नी के रूप में, आपके माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में किसी भी स्त्री का अपमान करना प्रातः के टाइम बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज प्रातः करते हैं, दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों, रोज प्रातः उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आए। उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपंथ प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रातः उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे प्रातः आपने किसी प्रकार का कोई कार्य ना हो और आपने पूजा अर्चना भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज प्रातः का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रातः उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर प्रातः उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से प्रातः उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है।
इसी तरह दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रातः के टाइम झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रातः उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो ये अशुभ माना जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी का जाप अवश्य करें ताकि इस प्रकार की सकारात्मक जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।